गुड मॉर्निंग। सो मैं आ गई हूँ अपनी फिर से एक कुकिंग के साथ साथ बातें करने वाली वीडियो को लेके। यहाँ पे आप देख लो मेरा बालकनी का व्यू कैसा है। ज़्यादा हाथ लंबा नहीं कर सकती, आगे कुकर रखा हुआ है। वेदर बहुत खुला हुआ है आजकल, थोड़े दिनों से 2 दिन हो गए वेदर थोड़ा खुला है और फिर बाद में साथ में बादल भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देहरादून में सब कॉम्बिनेशन मौसम चलता है, कभी बरसात आ जाती है सेम डे, कभी धूप आ जाती है सेम डे, कभी कभी धूप आती है और साथ में ब्लैक कलर के बादल भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा चलो काम कर लेते हैं अभी, मतलब काम की बात कर लेते हैं। कुछ चैनल्स के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे एक चैनल का नाम है क्यूट बेबीज़ क्यूट करके। उनके चैनल पे 505 वीडियोस है, 18.2 के जितने उनके सब्सक्राइबर हैं। तो उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, शायद आपको पता होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, पर थोड़ा सा मैं बता दूं। यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ काबुली छोले, जो होता है ना वाइट वाले छोले, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ सरसों के तेल के अंदर। तो इसमें जीरा, फिर बाद में क्या बोलते हैं इसको क्या कहते हैं, इलायची और दालचीनी, हाँ ये दोनों, और साथ में ये लौंग, ये डालेंगे और ये तेज पत्ता डालेंगे। वैसे आप लोग तो सब एक्सपर्ट होंगे, मैं तो बस ऐसे ही छोटी मोटी बनाती हूँ कभी कभी। तो ठीक है चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, चैनल के बारे में। वो जो लेडी है ना, आई थिंक वो बंगाली हैं, उनका कुछ मैंने सुना था। वैसे मैं सबको रिपोर्ट करती हूँ तो मैं म्यूट कर देती हूँ, मुझे नहीं पड़ी होती कौन क्या बकवास कर रहा। तो मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो सुना, मेरे को ऐसा लगा, फील हुआ कि शायद वो बंगाल से हैं। अच्छा, उनकी एक बात, एक स्पेशलिटी है उनकी, उनको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। उनका मतलब इतना प्रो है वो खाना बनाने में कि मैं क्या बताऊं। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वो बनाती है ना, मतलब A1 एकदम हट के रेसिपीज़ होती हैं। और नॉन वेज होता है, वेज होता है, दोनों होता है। तो कहीं से भी मुझे ऐसा देख के नहीं लगा कि उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या तो उनको कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं। शायद वो ऐसे ही फेमस होने के लिए बना रही होंगी, या तो फिर उसका क्या कहते हैं ना, क्रेविंग, शौक़ होगा शायद खाना बनाने का, ये क्रंचिंग करने का। पहले उन्होंने शायद स्टार्ट किया होगा अपना कुकिंग वाले वीडियो के साथ में, लेकिन वो चला नहीं। अब कुकिंग वाला जो उनका एक चैनल है ना, उसका नाम ही ऐसा रखा है तो कहाँ से सब्सक्राइबर मिलेंगे। मेकअप टिप्स करके उन्होंने नाम रखा हुआ है। उसमें 117 जितने वीडियोस हैं और 117 जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और 57 जितने उनके वीडियोस हैं। ये गैस मैंने थोड़ी बंद कर दी है एक्चुअली। ये क्या होता है ना, सरसों का जो तेल होता है ना, उसको थोड़ा कढ़ाना पड़ता है, बाद में जाके आप बनाओगे तो अच्छा बनता है, क्योंकि वो सरसों की फिर महक नहीं आती है उसके अंदर, कुछ भी आप खाना बनाओ तो। ये मैंने मेरी अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। इनफैक्ट मैंने सारा खाना वाना जो भी बनाता है ना, वो सारा मेरी मदर इन लॉ से ही सीखा है। वो बहुत ज़्यादा प्रो है मतलब खाना बनाने में, और मैं तो इतना खाना बनाने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। पहले जब पढ़ाई वढ़ाई होती थी तब पढ़ाई में लगे रहे, फिर बाद में जॉब लगी तो जॉब में लगे रहे, कभी इतना फोकस नहीं किया कि खाना बनाना भी कुछ होता है। जो भी खाना बनाने का है सिस्टम मैंने सारा शादी के बाद ही सीखा है। मेरी सास वैसे कोऑपरेटिव बहुत है, मतलब बहुत लविंग केयरिंग, बहुत अच्छी हैं वो। अच्छा, तो दूसरा उनके चैनल का है, उनके ना 5 या 4 जितने कुछ चैनल है। ब्यूटीफुल नेचर, मेकअप टिप्स, जिसमें वो खाना बनाने से रिलेटेड वीडियोस डालती हैं, फिर बाद में टेडी टॉकिंग और रिस्पेक्ट, ये और सेकंड क्रंचिंग चैनल कुछ ऐसा है, उसमें 3.45 जितने सब्सक्राइबर हैं उनके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे बहन तेरे को मतलब खाना बनाना इतना अच्छा आता है तो तू क्यों क्रंचिंग कर रही है। पर वैसे ना उसमें शायद उनकी भी गलती नहीं है, जो खाना बनाने वाली जो वीडियो है ना उनकी, उसमें कोई सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो वो भी क्या करें। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं होता ना कि आपका कोई सब्सक्राइबर नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप क्रंचिंग ही करने बैठ जाओ। अरे भाई इतना अच्छा तू खाना बनाती है तो उसको ग्रो करना भाई। और चैनल का मतलब नाम क्या रखा है, मेकअप टिप्स, और उसमें शॉर्ट्स भी कुछ कुछ डाले हुए हैं मेकअप टिप्स, और लॉन्ग वीडियो में आप देखोगे तो रेसिपीज़ आती हैं। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वो रेसिपी वो लेडी ही बनाती है या वो कहीं से चुरा के वीडियो डालती है, ये मुझे नहीं पता। पर वो ना बहुत पुरानी खिलाड़ी है, बहुत टाइम से वो खा रही हैं।
ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है। मैं तो उसको अभी अभी एक्सप्लोर कर रही थी। जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो मेरे को बहुत सारे चैनल रिकमेंड हो जाते हैं उसके वजह से। तो ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। अगर कल को उठ के उनका चैनल टर्मिनेट हो गया, फिर से वो टेस्ट हुए बहा के आ गई और ऐसा बोला कि आपने मेरा चैनल उड़वा दिया, ये किया वो किया, कि देखो यार, चैनल उड़वाने वाले हम कोई नहीं होते। हमारा जॉब है रिपोर्टिंग करना, और चैनल किसी का रखना है नहीं रखना है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूट्यूब गाइडलाइंस और उनका जो भी सिस्टम रहता है चैनल रिमूवल का, चेकिंग का, वो उनका सिस्टम है, हमें इतना नहीं पता। देखो, रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया होगा यूट्यूब वालों ने, ऐसा तो नहीं है कि फालतू में दे रखा होगा। और दूसरी एक चैनल है, एक नमूनी है, उसके बारे में बात कर लूँ। SD क्रंच व्लॉग उसका नाम है चैनल का। वो बंदी के सब्सक्राइबर आई थिंक 817 जितने सब्सक्राइबर हैं और 465 जितनी उसकी वीडियोस हैं। शायद उनके चैनल पे पहले भी एक बार स्ट्राइक पड़ी थी या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मुझे नहीं पता। कुछ येलो डॉलर का इशू चल रहा है। वैसे हर एक क्रंचर को येलो डॉलर का इशू चल रहा है, गिने चुने बस थोड़े ही हैं जिनको येलो डॉलर का इशू नहीं है। अरे मैं तो तेज पत्ता डालना ही भूल गई बातें में, इसलिए कहते हैं काम पहले करो और बातें बाद में करो, फोकस ही नहीं हो पाता। चलो अभी डाल देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब ऐसा है कि SD क्रंच व्लॉग के बारे में बता दूँ। उसकी जो लास्ट वीडियो है ना, उसका टाइटल था आई एम बैक आफ्टर सर्जरी, कुछ ऐसा टाइटल था उनका। अब मैंने वो टाइटल पढ़ा ना तो मेरे को मन हुआ कि मैं थोड़ा सुनूँ कि क्या बकवास कर रही है। तो मैंने थोड़ा सुना, अनम्यूट किया और थोड़ा मैंने सुना। और उसमें वो बता रही थी कि उसका यूट्रस जो है ना, यूट्रस तो पता है ना सबको क्या होता है, वो रिमूव हो रहा है। रिमूव होने के बाद में वो लेडी 6 महीने का गैप लेने वाली है और 6 महीने के बाद में वो फिर से आएगी अपनी क्रंचिंग वीडियोस लेके। तो मुझे तो हैरानी हो गई कि यार इतना मतलब सीवियर उनका क्या बोलते हैं हेल्थ इशू चल रहा है, जबकि उनको मतलब यूट्रस रिमूव करना पड़ रहा है, इतना सीवियर उनका प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी मतलब अक्ल ही नहीं आ रही ज़रा भी। क्रंचिंग करना है और 6 महीने का गैप लेके वो बंदी वापस आने वाली है। मतलब सुन के हंसी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, दोनों एक साथ ही हो रहा है। क्या बोले हैं ऐसे लोगों को। ये टमाटर है, टमाटर एक्चुअली हम लोग ना डीप फ्रीज़र में डाल देते हैं। तो डीप फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा सा कट कर दिया था मैंने, फिर पानी वो हो गया, थोड़ा सा पल्प आगे निकल गया। वैसे टमाटर आजकल सब लोग बड़े क्या बोलते हैं गोल्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो क्रंची ये जो SD व्लॉग है उसके बारे में और बात कर लूँ मैं। मेरे को ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि उसका वो लेडी का जो है यूट्रस रिमूव हो रहा है, फिर भी मतलब लगी पड़ी है अपना क्रंचिंग वीडियो डालने के लिए। मतलब मुझे तो इतनी हैरानी होती है और मेरे को गुस्सा आता है कि यार तुम्हें यूट्रस रिमूव क्यों कराना पड़ा। पहले वो सोचो कि तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम खाती ऐसी कचरा हो तो तुम्हारे बॉडी में होगा ही क्या। कचरा खा रही हो दिन भर और पता नहीं क्या रीज़न है कि क्रंचिंग कर रही है। ऐसा हो सकता है अब कल को जाके उठ के ये बोले कि मैं तो जी इसलिए खा रही थी क्योंकि मेरा तो हेल्थ इशू चल रहा है, उसके पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। अरे भगवान, मतलब क्या रीज़न है ये। तुम्हारा हेल्थ ऑलरेडी एक अलर्ट पे चल रहा है, ऑलरेडी एक बाउंड्री लाइन पे चल रहा है, जिसके चलते तुम्हें यूट्रस रिमूव करना पड़ा और तुम क्रंचिंग कर रही हो आके। 6 महीने का गैप लोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि 6 महीने में तुम्हारी बॉडी जो है अच्छे से रिकवर हो जाएगी। जो आप ये खाते हो वो पूरा इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी पे, सेल्स पे, ब्लड पे, ओवरऑल सारे ऑर्गन्स पे चलता है। अभी तो यूट्रस रिमूव करना पड़ रहा है, कल को जाके पता नहीं लीवर किडनी रिमूव ना करनी पड़ जाए मोहतरमा को। समझ में ही नहीं आ रहा ज़रा भी। इतनी बड़ी हेल्थ इशू वो झेल रही है, फिर भी कह रही है कि मैं वापस आऊँगी। मतलब दूर फिट्टे मुँह है दे, कुछ समझ में ही नहीं आता इसको ज़रा भी। और दूसरा भी एक चैनल है, उसका नाम है असमर तेरू तामिन, 80K व्यूज़ 2 आवर्स करके उनका चैनल का नाम है। और 1.61K शायद उनके व्यूज़ है या 152 जितने उनके 152 जितने उनके क्या कहते हैं वीडियोस हैं। और 1.61 शायद उनके सब्सक्राइबर है कि क्या है पता नहीं मुझे। पर देखो 100K होने वाले हैं या क्या होने वाला है मुझे इतना नहीं पता। मैं किसी का सब्सक्राइबर देखने नहीं बैठती कि किसको कितने सब्सक्राइबर गेन हो रहे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
पर एक बात बता रही हूँ, वो बंदी को आप देखो, गर्दन उसकी कहाँ जा रही है, पतली पतली सी एकदम, जैसे वो कोई एक ट्राइब है ना, शायद नागालैंड में ही एक ट्राइब है या पता नहीं कहाँ पे है, शायद चाइना में है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। वो क्या करते हैं ना, अपनी लॉन्ग नेक दिखाने के लिए, शायद नागालैंड ही है, वो क्या करते हैं गर्दन में ना ऐसे तार तार पूरी बांध देते हैं, पूरी कॉइल कर देते हैं गर्दन में। और वो उनकी ब्यूटी, मतलब एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है वहाँ का कि जिस लेडी की जितनी लंबी गर्दन होगी वो ब्यूटीफुल है ऐसे। तो ये है लेडी जो है ना, एसएमआर पेरू तामीन करके जो भी है, ये है अरुणाचल प्रदेश की। अब अरुणाचल प्रदेश की है ये और दिन भर रोज़ इतना सारा लेके बैठती है वो स्टॉक, इतना सारा वो खाती रहती है। मतलब आप उसके हाथ देखोगे ना, ऐसा लगेगा हाथ नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी, लिटरली पूरा लकड़ी जैसा ही लगेगा आपको। तो आप उनको देखोगे तो ऐसा ही लगेगा, मतलब अभी गई, हेल्थ प्रॉब्लम अभी हुई और अभी चैनल बंद करके गई। मतलब मैं उस लड़की को मैं देख रही हूँ और मैं एकदम हैरान हो रही हूँ कि घर वाले, वो उसकी एज ना बहुत कम लग रही है मुझे, कम से कम होगी कुछ 16 या 15 साल ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, या ज़्यादा होगी भी तो उसने अपनी दुर्गति ऐसी की हुई है ना कि उसकी एज पता नहीं लग रही। अब ये जितने क्रंचर्स होते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे ऐसे हैं ना, इतने माल न्यूट्रिशन लगते हैं, जैसे कि उनका जो एज है और उनका जो हुलिया है ना, वो आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करता। जितना उनका एज होता है उतने वो लगते ही नहीं है, क्योंकि वो इतने कचरा खा के इतने ठस हो रखे होते हैं ना कि उनकी फेस की ब्यूटी, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और क्या कहते हैं फेस का ग्लो तो कहीं दूर तक होता ही नहीं है इन लोगों के, ज़रा भी नहीं। और मतलब कुछ अच्छा होता ही नहीं है ये जो खाते हैं ना। जैसे देखो प्रीतम जो है मिट्टी मुल्तानी वाली जो है, वो खाती नहीं है, वो सिर्फ नाटक करती है, दिखाती है कि मैं खा रही हूँ करके, और वो कुछ खाती नहीं है, बस मुंह में पकड़ लेती है, वो थोड़ा क्रंच करती है और बस थूक देती है। कोई भी पर्सन जो है मिट्टी मुल्तानी इतना खा नहीं सकता। अगर कोई खाएगा रोज़ उसकी तरह घड़ी जैसे वो हमेशा बताती है कि मैंने खाना बना लिया, मैं अभी खा लूँ, मैंने सफाई कर ली, मैं अभी खा लूँ, मेरे पति यहाँ गए हैं, मैं खा लेती हूँ, ये कोई आया, और वो लिटरली मतलब छोटी बच्चियों से भी मंगवाती है ये सारी चीज़ें। तो वो देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अरे तुम अपनी वीडियोस में छोटी बच्चियों को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो, मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? मैंने पिछले वीडियो में भी यही पॉइंट उठाया था कि ऐसे इन्वॉल्व मत किया करो छोटी बच्चियों को। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे बेटे को कोई बोल दे, कोई भी जो आदमी है अगर ऐसा बोल दे कि जा मेरे लिए सिगरेट लेके आ, मेरे लिए ये माल मसाला कुछ भी लेके आ, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप चलो आपकी ही फैमिली की लड़कियां हैं वो, माना मैंने, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों की बच्चियों से मंगवाओ। इनफैक्ट आप खुद के बच्चों से भी मंगवाओ, ये फालतू की चीज़ें, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसे करो। लेकिन छोड़ो उसको, मेरे को लगता है वो पूरी बैल बुद्धि है, ना उसको लाइव में कुछ मैसेजेस पढ़ने आते हैं, ना उसको किसी का वीडियो दिखता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये पूरी दिमाग से ठस है, इसको कुछ समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसे ही है ये, कुछ भी बोलो कुछ भी करो कोई असर ही नहीं पड़ने वाला। और दूसरा भी एक चैनल है, उसका भी नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है एसएमआर क्रंची लव 2। ये जो लेडी है ना, ये शायद इटालियन है, इटालियन नहीं है लेकिन इटली में रहती है। ये आई थिंक इंडियन भी नहीं है या बांग्लादेशी है, क्या है मालूम नहीं मुझे, मैंने सुना था, सुनने में आया था ऐसा। और तो मैं इस लेडी के बारे में ये कहना चाहती हूँ, ये हम लोगों को ब्लेम कर रही है कि हम लोगों ने इसका चैनल उड़वाया। तो यार मतलब तुम्हारा ठीक है यार, समझ में आता है, दिमाग ठस है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी कि जो हम रिपोर्टिंग करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किसकी चैनल टर्मिनेट करनी है, कंटेंट रिमूव करना है या नहीं करना है। वो यूट्यूब वाले जो होते हैं ना, वो चैनल को रिव्यू करते हैं, जो भी रिपोर्टेड वीडियोस होती हैं सबको रिव्यू करते हैं कि मतलब क्या इशू है। ये मैंने ना जो काबुली चने होते हैं ना, उसको थोड़ा सा मैंने पीस लिया ताकि थोड़ी ये ग्रेवी जो है ना वो गाढ़ी सी हो जाए, इस चक्कर में मैंने पीसा है इसको। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो लेडी को आप जितना जी भर के रिपोर्ट कर सकते हो करो, इसका पहले भी एक बार टर्मिनेट हुआ है तो इस बार भी हो जाएगा।
और देखो, हमें कोई मज़ा नहीं आता किसी का टर्मिनेट करने में, हमें बस ये कंटेंट जो है ना उससे दुश्मनी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सोनम जी क्यों ना हो, चाहे वो डिम्पल ही क्यों ना हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये चैनल जो है ना, ये जो कंटेंट है उससे हमें प्रॉब्लम है। आप चाहे कुछ भी करो, डिम्पल ने तो क्या किया था, बीच में डांसिंग वीडियो स्टार्ट कर दी थी और भी कुछ कुछ अपना कंटेंट लेके आई थी, लास्ट में जाके उसने हार मान के अपना बस क्रंचिंग चालू कर दिया। तो मैं उसके फेवर में तो नहीं हूँ भैया, मैं ओपनली कहती हूँ। और वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, बस हमारा जो कांटेक्ट हुआ था वो उस टाइम पे हुआ था जब उसने अपना क्रंचिंग जो मैटर है पूरा क्लोज़ कर दिया था, तब वो हमारे टच में आई थी, मतलब मेरे टच में आई थी और पैम मैम के टच में आई थी। पैम मैम के शायद पहले ही होंगी, मुझे नहीं मालूम, पर मेरे टच में वो तब आई थी। मैंने बात इसलिए की क्योंकि उस टाइम पे वो क्रंचिंग नहीं कर रही थी और बहुत सारे क्रंचिंग वाले वीडियोस है ना अपने चैनल पे से रिमूव कर दिए थे, और उसने बोला भी था कि वो नहीं करेगी कभी। और जब मैंने फिर से देखा कि वो क्रंचिंग कर रही है, मैंने थोड़ा समझाने का भी ट्राई किया कि तू ये कंटेंट ट्राई कर, ये कर, वो कर, फिर भी ठीक है यार, उसको नहीं समझ में आ रहा तो हम भी क्या कर सकते हैं, छोड़ो, हम बस रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी एक और मैं चीज़ बता दूं आपको, एक और चैनल है मी एंड माई क्रश समोसी की चैनल जो है, उसको भी आप भर भर के रिपोर्ट करो, क्योंकि ये लोगों ने ना विश्वकर्मा पूजा की ना एकदम क्या कहते हैं पूरी धजिया ही उड़ा दी है। विश्वकर्मा पूजा जो है तुम लोग को पता भी है वो क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं, कौन करता है, मतलब कुछ भी टाइटल डाल रहे हैं। इनफैक्ट डिम्पल भी यही टाइटल डाल रही है उसको देख के, मतलब मैं हैरान होती हूँ यार, तुम लोग हिंदू फेस्टिवल को तो छोड़ दो, ये जो है ना मैंने डाला, ये चाय पत्ती का पानी है। अब चाय पत्ती के पानी का जो अल्टरनेट है, एक है अनार का जो छिलका होता है ना, वो भी आप डाल सकते हो। अनार का छिलका ना पीछे पड़ा था, मुझे दिखा ही नहीं, और लास्ट में जाके मुझे दिखा जब मैंने अपना पूरा सब्जी वब्जी बना ली ना, तब ये ऊपर यहाँ पे ये रखा है ना, ये अनार का छिलका रखा हुआ है हमने। तो विश्वकर्मा पूजा, ये लोग जो टाइटल रख रहे हैं इनको आइडिया भी नहीं होगा कि विश्वकर्मा पूजा जो है वो क्यों मनाते हैं, क्या वो भगवान है और उनको क्यों पूजा जाता है। मतलब कुछ भी टाइटल रख रहे हैं यार, मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं है कि हिंदू फेस्टिवल को आप लोग ऐसे बदनाम कर रहे हो और क्या टाइटल डाल रहे हो और क्या अंदर मैटर दिखा रहे हो, क्या कंटेंट दिखा रहे हो। मतलब ये सेम चीज़ जो है ना, ये डिम्पल पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो भी सेम चीज़ कर रही है। और ये जो भगवान होते हैं, विश्वकर्मा जो भगवान है, इट्स ही इज़ कॉल्ड क्रिएटर ऑफ, मतलब जो वेपन्स होते हैं भगवान के लिए वो उन्होंने बनाए थे, और क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भी उनको कहा जाता है। तो ये मतलब क्या वेपन इनके यूज़ हो रहे हैं, क्या हथियार यूज़ हो रहे हैं, इनके जो हथियार है ना वो इनके लिए पत्थर ही है और कोई हथियार है नहीं, ना इनके पास कोई एक्सपर्टाइज है, ना नॉलेज है, ना कुछ है, ना कुछ है। और समोसी तो बस अपने फफोले वाले समोसे दिखा दिखा के पकाती रहती है, रोज़ रोज़ एक ही, हर एक वीडियो में बस समोसे, हेलो गाइस मैं समोसे बना रही हूँ, समोसे की रेसिपी देख लो। अरे भाई तू कहीं की मास्टर शेफ़ लगी हुई है क्या, जो समोसे की रेसिपी दिखाने चली। और समोसे की रेसिपी दिखा रही है, लेकिन एक एटलीस्ट थोड़ा सा परफेक्शन तो ला अपने समोसे में। हमेशा बस वो सेम वीडियो चेप देती है हमेशा। इन लोगों को ना गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करी हूँ, भर भर के रिपोर्ट करो। मैंने जितने भी चैनल के नाम आपको अभी बोले हैं सबको भर भर के रिपोर्ट करो। सबसे हमारा प्रायोरिटी पे जो है ना वो समोसी का चैनल है, इस फ़िलहाल जो फ़िलहाल का सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से बोल रही हूँ। बाकी जो छोटे मोटे जो चैनल्स आते हैं उनको तो करना ही करना है, हर एक वीडियो को टाइम स्टैम्प के साथ में आप रिपोर्ट करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो वैसे भी मैंने अपना टेलीग्राम का हैंडल दिया ही हुआ है, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पे आप सेटिंग कर दो, आपका नंबर कहीं पे भी शो नहीं होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है। और एक और चीज़, मैं ऑनलाइन आके अगर किसी भी क्रंचर से अगर चैटिंग में आके रिस्पेक्ट से बात कर लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ फ्रेंड्स हूँ। मैं ज़रा भी किसी भी क्रंचर की फ्रेंड नहीं हूँ, ज़रा भी नहीं, ना ही मैं किसी से कांटेक्ट रखती हूँ, ना ही मैंने अपना कभी किसी को कांटेक्ट नंबर शेयर किया है। बस तो मैं यही आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी का साइड ले रही हूँ या तो फिर मैं किसी को ज़्यादा रिपोर्ट कर रही हूँ, किसी को कम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो सारे लोग बराबर हैं।
मैं अगर आप लोग अगर डिमांड करोगे तो मैं अपना जो हिस्ट्री है, रिपोर्टिंग हिस्ट्री, वो भी मैं डाल दूँगी कम्युनिटी पे, अगर डिमांड मुझे करते हो तो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को भी क्लैरिटी देने की कोई ज़रूरत है। मैं क्रंचिंग मैटर के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि हम सब लोग, इनफैक्ट जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी लोग हैं, हम लोग ने पहले ये सब भुगता हुआ है, क्योंकि हम भी कंज्यूम किया करते थे अपने टीनेज में, बचपन से। क्योंकि क्रंचिंग जो होता है ना, ये जो लड़कियां करती हैं ऑलमोस्ट वो बचपन से ही करती हैं, और उन्होंने कभी हेल्दी लाइफ देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हेल्थ क्या होता है। उनको बस क्रंचिंग करनी है और स्वाद आ जाता है मिट्टी का, और उनको बस स्वाद के ऊपर वो चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते लॉन्ग रन में उनको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे SD क्रंची व्लॉग करके जो है ना, क्या नाम है चैनल का, SD क्रंच व्लॉग, जो भी मैंने बताया आपको, उसको तो फिर भी यूट्रस रिमूव करना पड़ रहा है अभी जाके। वो सोचो कब से खा रही होगी, बचपन से ही खा रही होगी, जब वो 4 साल की 5 साल की होगी बच्ची, तब से वो खा रही होगी। अब जाके उसको इतनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो गई कि यूट्रस ही रिमूव करना पड़ा। तो हम बस यही अवेयरनेस सबको देना चाहते हैं कि आप ये सब मत करो, ये कहीं पे भी आपको कुछ काम में नहीं आएगा। फालतू के आप ड्रामे मत करो, कल को जाके आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आप रोने बैठ जाओगे कि ये क्या हो गया। और हम लोग तो सबको समझा रहे हैं कि भाई अपना कंटेंट चेंज कर लो और अपना चैनल बचा लो, लेकिन नहीं, इन लोगों को सबक नहीं मिल रहा है। जब तक एक बड़ा चैनल नहीं जाएगा, इनको किसी को भी अक्ल नहीं आने वाली है। पहले नाडा ने क्या किया था, अपना जो चैनल है उस पे से सारे क्रंचिंग वाले जो भी वीडियोस थे वो सारे हाइड कर लिए थे। अब वो भी खुले में घूम रही है, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि क्रंचिंग मैटर जो है ना, किसी का जाने नहीं वाला, सबका इधर ही रहने वाला है। तो ठीक है भैया, हम भी दिखा देंगे। हर किसी को आप रिपोर्ट कर सकते हो, नाडा हो, चाहे वो समोसी हो, चाहे वो प्रीतम हो, चाहे वो नीलम हो, और छोटे मोटे जो तेरू तामीन और ये SD क्रंच व्लॉग, फिर ये क्यूट बेबीज़ क्यूट वाली जो हैं, फिर ASMR क्रंची लव 2, ये सारों को ना आप रिपोर्ट कर सकते हो, किसी के ऊपर दया खाने की ज़रूरत नहीं है। और हर कोई अपनी सैड स्टोरी लेके आ जाता है, पर मुझे ऐसा फील नहीं होता कि किसी की भी सैड स्टोरी है, क्योंकि मैं हर एक के वीडियो में देखती हूँ अच्छी अच्छी क्रॉकरी वो लोग यूज़ करते हैं। कहीं से भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि बेसिक वाला कुछ भी उन्होंने यूज़ किया हो, ऐसा कहीं से भी फील नहीं होता। इसको ना मैं सब्जी को बहुत सारा कढ़ाऊँगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ना थोड़ी पतली बनी है, इसको थोड़ा गाढ़ा करूँगी, थोड़ा और बॉईल करूँगी इसको। मैं शायद मैं कुकर में ही डाल दूँ, अभी पलट दूँ, तब मैं कुकर में ही पूरा इसको कर दूँगी, तो ये हो जाएगा। चलो बाय गाइस, थोड़ा टाइम लेके मैं फिर से बाद में मिलूँगी, एक हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके। उसके ऊपर थोड़ा मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और आज जाके संडे है और इतना काम रहता है घर में, ऑफिस में, सब जगह, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। वरना मैं रोज़ कंटेंट डालूँ, मुझे क्या है, मेरे वजह से अगर कोई सीख रहा है तो अच्छी बात ही है ना। ठीक है, चलो गाइस, बाय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट स्टॉप एनी रिपोर्टिंग, डू कंटिन्यूस रिपोर्टिंग टू ऑल क्रंचिंग चैनल। और आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको मुझसे कुछ क्वेरी है, कुछ बात करनी है तो। ओके, बाय।